अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप बाफ़ियत होंगे। नफ़ीस अहमद क़ासमी मुख़ातब हूँ। बाज़ साथी जोश जोश में तिजारत की लाइन में तो आ जाते हैं, लेकिन वो तिजारत के उसूलों से नावाकिफ़ होते हैं। तो उन साथियों के लिए एक वीडियो रखता हूँ, वो साथी इस वीडियो से ताउन लें और बिज़नेस की मालूमात हासिल करें। वीडियो मुकम्मल देखें और जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं उसको आप महफूज रखें, ये आपके बहुत काम आएंगे। आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं, मैं दो तीन तरीके बताता हूं जिससे आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये मत सोचिए कि पहले दिन ही बड़ा बिजनेस हो जाएगा, वो संभव नहीं है, होता भी नहीं है। शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता करिए। अक्सर गलती क्या होती है, जो मैं पहले भी बताया कि जब लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस में जाते हैं तो क्या बड़ी गलती बहुत करते हैं। बहुत वो जहां नौकरी कर रहे होते हैं ना, वो देखते हैं बड़ी कंपनी है, पहले दिन ही बॉस का कैबिन भी होगा, सेक्रेटरी भी होगी, पीए भी होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीम होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे, मैं भी ऐसा ही बिजनेस बनाऊंगा। वो ये तो देखते हैं कि वर्तमान में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका लेवल ये है, वो ये नहीं देख पाते कि जब इसने शुरुआत की तो कहां से की। चैनल ज्यादातर को बड़ी सब्सक्राइब भी कंपनियां कर दिया छोटे करना बंदे से भैया। शुरू हुई हैं साहब, एक गैरेज से शुरू हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता टीम मिलती गई, लोग मिलते गए, काम बढ़ता गया, बढ़ते 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 एक बड़ी कंपनी बन जाती है। और बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते साहब, बड़े बिजनेसमैन बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम अपने आप बिजनेस को बड़ा बना देती है। साधारण लोग बिजनेस को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, टीम पर काम नहीं करते। अब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास टीम लगाने के क्या पैसे नहीं है, बात। लोग नहीं है, या ज्यादा सिस्टम नहीं है, क्या करना है? पहले तो जब बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो अपना कोई काम धंधा करो, यानी नौकरी करो कहीं पर, या कोई ऐसा काम करो जो जीरो इन्वेस्टमेंट से हो जाए, कम इन्वेस्टमेंट से हो जाए, और वहां से थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करते रहो। कम से कम इतना पैसा आप इकट्ठा कर लो जितना पैसा आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कॉस्ट, और कम से कम एक साल की रनिंग कॉस्ट आपके पास हो। क्योंकि आज की डेट में बिजनेस बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन में चल रहा है। ये नहीं हो सकता कि आज बिजनेस शुरू करें कल ही कमाई आ जाएगी। 2 4 6 महीने अगर कोई इनकम ना भी आए तो भी कम से कम सर्वाइवल की नौबत ना आए कि पता चला कि बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। इतना बैकअप तैयार करो और फिर बड़े स्केल पे शुरू नहीं करना। आपका विजन हो सकता है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूं, बड़ी कंपनी बनाऊं। शुरुआत छोटे से करो और आहिस्ता 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 कम से कम बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस पर लाना पहला टारगेट बनाओ। जितना आपका रेंट है या जितना आपके एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरी जाने वाली है, उतना अर्निंग हो जाए। अगर पहले साल में आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गए तो समझ लीजिए आप 90% बिजनेस कंपैरेटिवली आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि 90% बिजनेस पहले ही साल में बंद हो जाते हैं क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पर नहीं ला पाते, और 95% बिजनेस 5 वर्ष में बंद होते ही होते हैं अलग अलग कारणों से। तो अगर आप वो नो प्रॉफिट नो लॉस मेंटेन कर लेते हैं, आहिस्ता 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 प्रॉफिट बढ़ाओ 5%, पहले महीने क्या दो बात। 10%, फिर 15%, फिर 20%, थोड़ा 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 एक्सपेंशन करो। बिजनेस में एक्सपेंशन आपसे कर सकते हो, गुजारिश है प्राइस कि में थोड़ा मजीद ऐसी बढ़ा वीडियो सकते हो, के लिए क्वालिटी चैनल में को थोड़ा इंप्रूव सब्सक्राइब करके जरूर करें। सेगमेंट तैयार कर सकते हो, क्वांटिटी बल्क में खेल करके थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, थोड़ा स्टाफ को और अच्छा करके थोड़ा और बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थोड़े थोड़े अलग अलग स्टेप पर काम करो और जो भी विजन है, जैसा बिजनेस देखना चाहते हो, पहले दिन से वैसा शुरू ना करके 5 10 15 वर्ष का एक विजन रखो कि 15 वर्ष में वहां पहुंचाना है, 20 वर्ष में वहां पहुंचाना है। फिर आप पाएंगे कि आहिस्ता 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 आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, शुरुआत कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। शुरुआत में ये मत करना, आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, अचानक नौकरी छोड़ी, बिजनेस में एंटर कर गए, पैसा भी नहीं है और लोन भी नहीं मिलेगा, या कहीं से इधर उधर से रिश्तेदार से ले भी लिया और वो सोचते हैं पहले दिन से कमाई आ जाएगी। अरे भाई, आपने नौकरी छोड़ दी, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना आप कमाते थे, आपके घर का खर्चा भी था ना 70-80 हजार का। अब नौकरी छूटी है, वो घर के खर्चे खत्म नहीं हुए भाई, अब बिजनेस अभी शुरू किया है, तो जो बिजनेस में शुरू में पैसा लगाना चाहिए था उसी बिजनेस से आप 70-80 हजार रुपए महीना निकाल रहे हो क्योंकि घर के खर्चे कर रहे हैं। तो भाई, एक पौधा अभी निकला नहीं, पैर रख दोगे तो मर ही जाएगा ना यार। ऐसा नहीं करना, धीरे 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 बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसको सीखो। और मैंने जो कहा जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें बहुत कम पैसा है, या कम पैसा लगाना है या ना के बराबर पैसा लगाना है और अच्छी इनकम है। मान लीजिए 50,000 रुपये लगा के कोई बिजनेस शुरू हो रहा है और आप 10,000 रुपये महीना कमा सकते हो, तो ना से हाँ हो गया ना। 50,000 रुपये की व्यवस्था करो, नौकरी करके कुछ भी करके बिजनेस में एंटर कर जाओ, 10-15 हजार रुपये महीना कमाने शुरू करो, थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करो। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कम से कम इस लेवल पर आ जाओगे कि जो आज कह रहे हो 10 साल से कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे शुरुआत करूं, कम से कम वो स्टेज तो निकल जाएगी। क्योंकि बोलते रहने से काम नहीं होगा साहब,
कोई आकर के आपको पैसा देने वाला नहीं है, कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करने वाला। समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। फिर भी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां जाइए, एक ट्रेनिंग है, शॉर्ट ट्रेनिंग में वीडियो में 20 बिजनेस आइडियाज, जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम पैसा लगाकर करने वाले बिजनेस आइडियाज, उसमें से कोई बिजनेस आइडिया आपके काम आ सकता है, वो ट्रेनिंग वहां से परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के उसको देख सकते हैं।